अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली उस्मान फ़ज़ल और आप देख रहे हैं अली उस्मान फ़ज़ल यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द चैनल जी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त, बहन, भाई जितने भी ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं और इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें नाज़िल करे, बरकतें अता करे आपको और सदा सलामत रहें और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और सब ठीक चल रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दिया करें ताकि भी आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ एक प्यारा सा लाइक भी कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट जिसमें आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज बयान कर सकते हैं जो भी आप हमारे चैनल के रिलेटेड कहना चाहें, हमारी पर्सनैलिटी के रिलेटेड आप कहना चाहें। तो चलिए जी आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियो है जिसके ऊपर मैं आज रिएक्ट कर रहा हूँ। और रिसेंटली ही कुछ देर पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है तो सोचा आप लोगों तक इसे पहुँचाया जाए क्योंकि ये वीडियोज़ आपकी अमानत होती हैं, हम मुंतज़िर होते हैं हमारी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए जी आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है आज का वो इमरान खान रियाज यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे और वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और उनकी वीडियोस है वो बहुत अच्छी होती हैं। आई रिकमेंडेड यू कि आप उनकी वीडियोस देखा करें, उससे आपको ऐसी गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ जो भी आप समझ लें कि क्या हालात चल रहे हैं दुनिया के या सियासत में, अब क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, उनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में क्योंकि वो एक जो है वो एंकर भी रह चुके हैं चैनल्स पे, लेकिन अब वो अपना एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारा नहीं बल्कि टोटली जो है वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुका है हमारा मीडिया। तो टीवी का दौर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए जी आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो टाइटल जो है वो एक ऑडियो कॉल लीक आउट हुआ है तो वो देखते हैं और उसमें अपोजिशन की जो है वो बात की गई है और मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चलिए जी आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि लीक आउट कॉल जो हुई है वो किसके अगेंस्ट है या किसकी कॉल लीक आउट हुई है और इमरान खान रियाज साहब क्या इसमें अपने एनालिटिक्स जो है वो लेके आए इस वीडियो। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप ओरिजिनल वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। एक तो मेरी एक ऑडियो लीक के मामले पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में मैं इस वीलॉग के आखिर में बताऊंगा कि ये वाक़या कैसे हुआ और मेरा इस पे मौक़िफ़ क्या है, क्लियरली आपको बता दूंगा। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया बशाम में। ये अमीर मुकाम का इलाका है और अमीर मुकाम बहुत पैसे वाले आदमी हैं और बड़े तरीके से एक जलसा इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमेशा इलेक्शन हार जाते हैं, बहुत लंबे अरसे से हार रहे हैं, लेकिन इलेक्शन हारने के बावजूद इनके जलसे ठीक होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके पास पैसा बहुत है, फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे इनके पास मुलाजिम काम करते हैं, तो ये उन सबको जो वर्क फोर्स है उसको ला के बिठा देते हैं तो एक अच्छा जलसा बन जाता है। मकामी लोग ना भी हों तो ये जलसा बना लेते हैं। अमीर मुकाम इस पूरे रीजन में मालाकंड में जहाँ चाहें एक मुनासिब जलसा कर लेते हैं। 5 से 10 हज़ार बंदा इनके लिए इकट्ठा करना ज़्यादा मसला नहीं होता और इतना ही जलसा था। और वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर ये कोई जलसा नहीं था, या इमरान खान के जो मालाकंड के जलसे उनके मुकाबले में ये कोई जलसा नहीं था। इमरान खान ने अभी इन इलाकों में जाना है तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा जलसा वो वहाँ करेंगे। और शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत परेशान कुन बात ये रही कि उन्होंने जब ये जलसे के लिए वो जा रहे थे तो जगह जगह पे चोर चोर के नारे लगे, जगह जगह पे लोग जो हैं वो हमारे नामंजूर के नारे लगा रहे थे, जो बसें वैगनें लाई जा रही थी जिनमें लोगों को बिठाकर लाया जा रहा था, उनको देखकर जो मकामी अफराद हैं वो लोटों के, गद्दारों के और चोर चोर के नारे लगाते रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। हमारे 2 जगह पे फायरिंग के वाक़यात भी हुए।
और ये उस फायरिंग मुकद्दस करके जगह लोगों की को देखा मुंतशिर जाए करने की उसके कोशिश की मुताबिक गई, तो वो तो बात क्योंकि गलत लोग है कि रास्ता हमें ऐसा रोक नहीं कर वहाँ करना पे चाहिए, नारेबाजी कर रहे पॉलिटिक्स थे एक अलग पाकिस्तान चीज़ है। तहरीक इंसाफ के और लोग, या जो हमने आम वहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो हैं उसकी जिन्हें बगावती इम्पोर्टेड की, ये हुकूमत तो के बात आने के ऊपर वाकई गुस्सा है। मानने तो के एक तो काबिल बड़ी है जिल्लत और आमेज ऐसा नहीं ये हमको करना जलसे की चाहिए। सारी ये कार्रवाई तो रही वाकई शुरू से है ही, कि उनको जो है वो और जोर बड़ी शोर के नारों से अजीब पुकारा सूरत गया हाल है। का सामना वहाँ करना पे पड़ा भी कि और लोग उसके उनको बाद भी जलसा जहाँ करने जहाँ के लिए पुकारा आने ही गया नहीं देना जलसों चाह में, रहे वो भी थे, अभी और दिखा फिर रहे हैं। ज़बरदस्ती वहाँ पे ताकत के इस्तेमाल से एक जलसा किया गया। और उस जलसे के नतीजे में लोग भी इतने बड़े नहीं थे, कोई इतना बड़ा जलसा नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जुमले बड़े मज़ेदार थे। कुछ बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। जो भिखारी लफ्ज़ है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेगर्स आर नॉट अच्छा चूजर्स, ये के भी बात भिखारी सही जो है है उनकी कि कोई चॉइस नहीं होती। तो बेगर्स उन्होंने कहा आर मेहनत नॉट करके बी इस चूजर, मुल्क का लेकिन भिखारीपन जो खत्म भी है करेंगे। वट तो आप ही की तो मेहनत है यानी जिसने जो इस मुल्क भिखारी को का भिखारी लफ्ज बनाया है है, वो भी इस वक्त जो क्योंकि है वो ट्रेंड बना 40-45 हुआ है। साल जैसे कि आपने और इम्पोर्टेड आपके हुकूमत खानदान ने यहाँ पे नामंजूर, हुकूमत की है, वो तो मिलियन मुल्क बिलियन भिखारी के बन गया हिसाब है। से जो और है इस आपकी वक्त कई नस्लें सोशल मीडिया पे बैठकर ट्रेंड बन चुका है, अगर वो नोटों के खत्म ऊपर भी नहीं खाना हो रहा, पका पका उसको कर नहीं खाएं, कोई भी तोड़ पा तो रहा। आपके पास तो इसी इतने तरह नोट हैं भिखारी अल्हम्दुलिल्लाह का कि जो नोट आपके बेगर्स का खत्म नहीं हो लफ्ज है वो सकते, भी इसी तरह इनका पीछा जो अल्हम्दुलिल्लाह, है क्योंकि वो आप लोगों किए का जा तकिया रहा है, कलाम है, वो आप लोग पीछा नहीं बार बार छोड़ कहते रहा। हैं। तो इतने नोट हैं आपके पास कि अगर आप उनको जलाएं और जला के उन पर खाना पकाएं तो आपकी कई नस्लें खाना खा सकती हैं। इतना आपने माशाल्लाह कमा लिया है जनाब। तो मुल्क भिखारी ज़रूर हो गया है, और भिखारीपन आप लोगों की वजह से है, आप जैसी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की हटदर्मी की वजह से है। तो उसका भिखारीपन ख़त्म करेंगे आपने कहा मेहनत से। और फिर सऊदी अरब के बारे में उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज बोले, हालांकि सऊदी अरब ने अपना $3 अरब वापस मांग लिया। अब जलसों में सऊदी अरब का तस्करा करके मिन्नत तरला कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमसे पैसे वापस ना ले। पहले कौम से झूठ बोला, मीडिया को गलत बताया कि $8 अरब हम सऊदी अरब से लेकर आ रहे हैं मजीद। अब खबर यह आई है कि सऊदी अरब कह रहा है कि जनाब जो $3 अरब आपको दिए हुए हैं वो इमरान खान को तो हमने दिए हुए थे, आप हमें वापस कर दें। वो भी खुश नहीं है इनकी हुकूमत आने से। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, या वो इनसे कोई डिमांड्स पूरी करवाएंगे, इनसे कुछ मांगेंगे, कुछ करेंगे, और उसके बाद और सऊदी अरब ने इनकी दुर्गत बनते हुए भी देख ली अपने मुल्क में। उनको पता चल गया, इनका सारा इंप्रेशन ही वहाँ खत्म हो गया है। अच्छा तो सऊदी अरब उनको पता वाले चल जो गया है कि वो ये तो अपने सऊदी मुल्क में वाले जो मकबूल ही है नहीं है, शुरू ये तो से अपने ही लोगों से जब से चुपते फिरते हैं, ये इनके पॉलिटिक्स अपने में आए लोग हैं इनको उस गालम वक्त से गलोच इनको देते जो है हैं। वो तो पसंद ये नहीं सूरत करते। हाल मजीद एक्सपोज हो गई इनकी। इमरान खान साहब पे उन्होंने बहुत यानी तनकीद नून की, लीग अपनी को बड़ी शहबाज तारीफें की, शरीफ जैसे वो करते हैं, और ये तस्लीम किया नवाज कि शरीफ, ये दोनों को मतलब आटा ये जो नून है लीग वो की जो पार्टी है 1440 इनको रुपए का नहीं मिल रहा पसंद है। करते। वो भी नहीं तो चाहते थे अब कि अगर इनकी हुकूमत 1440 रुपए का पाकिस्तान वहाँ पे में। आटा मिल रहा है जहाँ पे आप जलसा करने गए हैं, तो यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा अर्सा पहले तो नहीं मिल रहा था। सो अपनी जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं। बिजली की कीमत बार बार बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआ की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट बैठ रही है, अद्वियात की कीमत बढ़ चुकी है, घी महंगा हो चुका है, और बहुत सारी जो चीजें। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, ये वज़ीर आज़म का मुख्तसर मामला था, लेकिन उन्होंने कल की बेइज्जती का बदला लिया। महंगाई जिस लेवल से बढ़ कल रही मरियम है, नवाज ने इमरान ये खान साहब कहकर के वाकया ही बेइज्जती की वो थी उस शहबाज तरह शरीफ से की उस लेवल पे नहीं थी कि जब जो इमरान अब खान जिस शहबाज लेवल शरीफ को पे जो चेरी है ब्लॉसम वो कहते महंगाई हैं, हो रही है, इमरान वो खान उस वक्त शहबाज नहीं शरीफ थी। को बूट पॉलिश करने वाला कहते हैं। तो जिस आदमी का इसमें तजर्बा होगा वो वही काम करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब की बहुत बेइज्जती कर दी थी मरियम नवाज साहिबा ने, जो स्टेटमेंट था उनका। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बदला लिया है। उन्होंने कहा कि अमीर आदमी पाकिस्तान से बाहर महंगा इलाज करवाता है, और नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने टारगेट कर दिया। उससे मुराद अमीर आदमी वो भी तो है ना पाकिस्तान से जिन्होंने बाहर 30 से 35 साल महंगा इलाज करवाता पाकिस्तान को है, लूटा, यानी अपने और मुल्क को लोगों को लूटा, ये अपना पैसा कहते बाहर हुए मुल्क को अपने बड़े छुपा भाई दिया है। नवाज तो शरीफ तो को शहबाज शरीफ उन्हीं साहब की ने तरफ रगड़ा इशारा देकर है ये जो ताना अपने देते भाई से ही बदला ले तो लिया। बदला ले रहे हैं। अमीर आदमी जो है चाची वो बाहर भतीजी के एक दूसरे मुल्क के साथ जाकर तो एक अपना दूसरे के इलाज साथ क्या मुआवजा लड़ेंगे, करवाता है। और सूरत हाल जो है वो बहुत अजीबोगरीब रही इनके जलसे के एक अच्छी की लिए। है दूसरी वैसे। जानब इमरान खान साहब ने भी जलसा किया है, और वो जलसा यूरोपीय ममालिक में, लगभग मगरबी ममालिक में 20 मकामात पर हुआ है। उन्होंने वर्चुअल खिताब किया, ऑनलाइन बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई, कुछ हॉल्स के अंदर, कुछ ओपन एरियाज़ के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे होकर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में यूरोप के इस जलसे को देखा। 20 के करीब मकामात, अभी तक 17 बड़े और 3-4 छोटे मकामात जो हैं वहाँ पे ये रिपोर्ट हुआ है। अमेरिका में इसके अलावा स्क्रीन्स लगा के मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि वहाँ बहुत लेट नाइट था अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद एक दो जगह पे रिपोर्ट हुआ है। अब इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि साजिश के खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एहतजाज करने पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अमेरिका को आज़ादाना फैसले करने वाली हुकूमत की आदत नहीं है। मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सर्द जंग के बाद हमारे रूस से ताल्लुकात कभी ठीक नहीं थे। पहली दफ़ा रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे। रूस से सस्ती गंदम यानी 30% कम कीमत पर, और तेल भी 30% कम कीमत पर मिल रहा था। भारत भी रूस से सस्ता तेल ले रहा है।
रूस दौरे पर अमेरिका नाराज़ हो गया, यानी जो मैंने रूस से दौरा किया उस पर अमेरिका नाराज़ हुआ। बदकिस्मती से अमेरिकन को आदत है जो हुक्म करे पाकिस्तान वही माने। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की 15 साल मुखालफत करता रहा। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। साबिक सरबराह ने एक धमकी पर अमरीकी जंग का साथ दिया। परवेज़ मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ ने किताब में लिखा कि उन्होंने धमकी दी। मुशर्रफ अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। अमेरिका के कहने पर कबायली इलाकों में फ़ौज भिजवा दी। दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानें चली गईं और फ़ौजी भी शहीद हुए। मेरी खारजा पॉलिसी का मकसद किसी और की जंग में हिस्सा लेना नहीं था। अच्छा, यानी इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों को सराहने के बजाय हम पर इल्जामात लगाए गए। हमारे खिलाफ कबायली इलाके उजड़ गए। अब दोबारा कह रहे थे कि फिर जंग में आ जाओ, तो मैंने नहीं माना और ना मैंने मानना था। जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ प्लानिंग हो रही है। अदम एतमाद के दौरान हमारे लोगों को खरीदा गया। मंसूबे के तहत ताकतवर फोर्सेस बैठी थी कि इनको सजा नहीं होने दे रहे थे। हमारे सफीर को धमकी 22 करोड़ अवाम की तौहीन। कहा गया अगर इमरान खान बच गया तो नताइज भुगतना होगा। धमकी के अगले दिन अदम एतमाद आ गई। मुल्क में मीर जाफर मीर सादिक उस साजिश में शामिल थे। रात को 12 बजे अदालतें खुल गईं। हमारे हाथ बांध कर हमें हटा दिया गया। करप्ट तरीन माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। शहबाज शरीफ के केसेस के बारे में बताया। बाप बेटा दोनों के ऊपर केसेस हैं। ओपन एंड शट केस है, सब जानते हैं। मरियम नवाज सजा याफ्ता है। 18 कत्ल करने वाला वजीर दाखिला है। मुल्क या फैक्ट्री को तबाह करना हो तो करप्ट लोगों के हवाले कर दें। और ये हमारी तौहीन है जिनको मुसल्लत किया गया है। हमने इक़्तिदार संभाला, तारीखी खसारा था। बैरून मुल्क जाकर मुझे हाथ फैलाने पड़े। इक़्तिदार के दूसरे साल कोरोना ने हिट किया। ये बातें करते अहलियत की हमने दुनिया में सबसे बेहतर पाकिस्तानियों को कोरोना से बचाया है। जिस हद तक भारत की माशी ग्रोथ है कि वो की निस्बत पाकिस्तान की माशी ग्रोथ बेहतर थी। भारत में उन्होंने कहा कि 55 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मरे, लेकिन वो फिगर गलत है। मैंने उसको चेक किया था, वो कम है। लेकिन वो ये कहना चाहते कि इतने लोग शायद मुतासिर हुए थे और वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग था। पाकिस्तान की इकॉनमी 5-6% ग्रोथ कर रही थी। 31 अरब डॉलर के तरसीलात पाकिस्तान में आए। हमारी हुकूमत में तारीखी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। एक्सपोर्ट्स तारीखी नौयत पे चली गई। दिवालिया होने वाले मुल्क की इकॉनमी को हमने ठीक कर दिया। किसानों को पहली दफा हमारी हुकूमत में बहुत बड़ा फायदा हुआ। हमारी हुकूमत तब गिराई गई जब मुल्क उठना शुरू हुआ, तरक्की कर रहा था। ये भी साजिश थी। हमारी हुकूमत तमाम मुश्किल वक्त से निकल चुकी थी। अब लोगों को फायदा देने का टाइम था। अपने मीडिया से पूछता हूँ अब महंगाई किधर गई? हमारी हुकूमत से ज्यादा महंगाई हो चुकी है और तारीखी महंगाई हो चुकी है। अब आवाम से महंगाई के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता? माइक लेकर क्यों नहीं निकल जाते? लोगों से क्यों नहीं पूछते कि कहाँ है नया पाकिस्तान? हमारे दौर में तो पूछते थे कहाँ है नया पाकिस्तान। माइक लेकर जाते थे, लोगों से जाकर कहते थे। हमारी हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई होती तो खबरें चलती थी। सिंध हाउस में नीलाम घर में पैसा चलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल के लॉन्ग मार्च हमारे खिलाफ नाकाम हुए थे। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली धमकी को हमारे सफीर ने खुद कंफर्म किया है। अब सारा कुछ क्लियर हो गया है, हर चीज़ की तस्दीक हो गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक में साजिश के बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें। 20 मई के बाद इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। पाकिस्तान की आवाम को इतना मुत्तहिद मैंने पहले कभी नहीं देखा कि 20 मई के बाद गुलामी के खिलाफ इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर पर मुत्तहिद हो चुकी है। पाकिस्तान में शब दुआ हो रही थी, हमें नहीं पता था मदीना में क्या हो रहा है। क्रिमिनल ने शेख रशीद के भतीजे के खिलाफ केस बनाया। ये जहां भी चले जाएं 2 नारे हर जगह लगेंगे। गद्दार और चोर के नारे लोग इनके खिलाफ लगाएंगे। ये इमरान खान साहब थे। और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अपने घर में बैठकर यूरोप के 20 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया है। मनाजिर मौजूद हैं, तस्वीर आप मेरे अकब में देख रहे थे। इतने बड़े पैमाने पर ऐसे खिताब इससे पहले पाकिस्तान में कोई लीडर कभी नहीं कर पाया। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोल रहा है। अब ये सब जानते हैं, इसीलिए सारे के सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही थी, वो ऑर्डिनेंस दोबारा लेकर आ गई है हुकूमत। FIA ने कहा जाके हम इसको अपील कर रहे हैं और ये फैसला किया हुकूमती सतह के ऊपर। पहले इसको गालियां देते थे। इस पे बात करेंगे एक डिटेल वीलॉग में, क्योंकि अभी मुझे आपको बताना है कि ऑडियो कॉल वाला मामला क्या है। लीक आउट हुई है। मेरी एक ऑडियो कॉल है जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और लोग उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये मेरी आवाज़ है। ये इमरान खान रियाज साहब की अपनी
जो है वो कोई कॉल फेक लीक आउट चीज़ हुई नहीं है है। जिसकी वो बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा ये फेक है या ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको बताऊं कि मैं ही हूं, मैं ही बात कर रहा हूं और जो बात कर रहा हूं उस बात पे कायम हूं। मैं अपनी किसी बात से फिर नहीं रहा। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मुकम्मल ऑडियो नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है भी नहीं पूरी ऑडियो की। मेरे भाई की बारात के साथ मैं गया था और उस दिन मुझे ये कॉल आई, शोर भी था कुछ, आपको कब मैं सुनाई भी दे रहा होगा अगर पूरी कॉल आपको मिले। और मुझे 8 से 9 मरतबा इस शख्स की कॉल आई है। ये बैरून मुल्क से कॉल आई थी और इस शख्स ने जब जिस तरीके से मेरे साथ बात शुरू की तो इसने ये तासुर दिया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज की किसी एजेंसी के साथ है और ये उनके बिहाफ पे मेरे साथ बात कर रहा है। इसने एक ट्वीट मुझे डिलीट करने के लिए कहा, तो मैंने कहा जी ये ट्वीट तो मैंने किया ही नहीं। उसमें ट्वीट ये था कि कुछ फ़ौजी अफसरान ने इस्तीफ़े दे दिए। मैंने कहा जी मेरा है ही नहीं, फेक अकाउंट है कोई। वहाँ से बात शुरू हुई और ये मुझे इंसिस्ट कर रहा था इसको करें, और फिर वो मामला जो कॉल आप लोगों ने सुनी उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा ठीक है। इस बंदे से मेरी जितनी बात हुई वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये है कि मैं एक फ़ौजी या फ़ौज का तर्जुमान समझ के या फ़ौज का कोई बंदा समझ के, एजेंसीज़ का कोई ख़ास आदमी समझ के मैं इसके साथ बात कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे इसी तरह, और हमें जो टेलीफोन आते हैं कभी भी इदारों की जानिब से वो ऐसे ही नंबरों से आ जाते हैं, इसी तरह आ जाते हैं, तो इतने सारे लोग हैं कि बाज़ औक़ात आपको आइडिया भी नहीं होता। अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा कौन है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है ये एफिलिएटेड हो सकता है ये एफिलिएटेड ना हो, आई डोंट नो। मैंने इस बंदे को अभी तक जितना मैं जानता हूँ, मुझे इसका नाम पता चला है, मैं बताना नहीं चाहता फिर कोई और इशू हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इसके बारे में ये नहीं जानता कि ये वाकई लिंक्ड है या नहीं है इदारों के साथ। लेकिन इसने तासुर मुझे यही दिया कि ये इदारों के साथ लिंक्ड है। मैंने उसके ऊपर फिर गिले शिकवे किए जो सारे आपने सुने, जो बातचीत हुई कि डरते वरते नहीं है आपसे, प्यार करते हैं, और ये बात सच है। डरना किस बात का, अपनी फ़ौज है, कोई इंडियन फ़ौज थोड़ी है। और इंडियन फ़ौज भी हो तो उससे भी क्यों डरेंगे, उससे तो लड़ पड़ेंगे जाके। और ये गिला था, शिकवा था, लेकिन ये सारा कुछ मैं एक आदमी से पर्सनल कन्वर्सेशन थी 2 लोगों के बीच की। ये शख्स जो मेरे साथ बात कर रहा था बकौल इसके, क्योंकि जब बाद में मेरा इसके साथ ये वायरल होने के बाद रब्ता हुआ तो इसने कहा जी कि VPN लगा हुआ था, और उसके अंदर क्योंकि मैं VPN लगा के कॉल कर रहा था तो उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन होता है, वो मेरे पास लगा हुआ है, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। और मैंने वो कॉल फिर किसी ग्रुप में डाल दी और वहाँ से फिर ये वायरल हो गई और फिर हर तरफ ये चली गई। तो मैंने इसके सामने ये बात की थी और यही बात मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ कि मैंने जब ये बातचीत की तो अव्वल तो रिकॉर्ड करना गैर इखलाकी था, उसको नहीं करना चाहिए था, और मेरे से पूछे बगैर उसने रिकॉर्ड किया। दूसरा, मेरी और उसकी जो कन्वर्सेशन थी, क्योंकि मैंने उसको एतमाद ये लेते हुए कि ये फ़ौजी है जो मेरे साथ बात कर रहा है, इस एतमाद में मैंने उसके साथ बहुत खुलकर गिले शिकवे किए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि इसको मैं पब्लिक कर दूं या ना करूं, या मैं किसी के साथ शेयर कर दूं या ना करूं। तो दोनों चीज़ें अनएथिकल और इवन गैर कानूनी भी आप कह सकते हैं उसने की हैं। और ये जो कन्वर्सेशन थी इसको मैं ओन करता हूं कि मैं ही था और मैं ही ये बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचें। मेरे दिल में तो और बहुत सारी बातें हैं। शरीफ ख़ानदान के बारे में ऐसी बातें जानता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो लोगों तक पहुंचें। PTI के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ, इदारों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूँ, और बहुत सारे लोगों के बारे में, अपने बारे में भी मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि पब्लिक तक पहुँचें, और वो नहीं जानी चाहिए थी पब्लिक तक उसूलन। लेकिन ये उस आदमी ने ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उस आदमी ने इसको लीक किया और इसको बाहर निकाला। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं ये कहूँ कि ये मेरी ऑडियो है। दूसरी, जहाँ तक फ़ौज के साथ ताल्लुक़ का और इस ऑडियो कॉल का बात है, तो अगर मेरे कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात शिकवों वाले हैं, गिलों वाले हैं या ख़राब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। फ़ौज मेरी है, ये मैं उस ऑडियो में भी कह रहा हूँ, तमाम तर गिलो शिकवों के बावजूद। आज भी अगर मेरी फ़ौज मुझे कहेगी ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाओ, या वर्किंग बाउंड्री पे आ जाओ, या पाकिस्तान के किसी बॉर्डर पे, अफगान बॉर्डर पे आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, या किसी ऑपरेशन ज़्यादा इलाके में आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, कवरेज करनी है, कोई काम करना है, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा फैसला करने में। फ़ोन बंद करके पहला फ़ोन अपनी बेगम को करूंगा, अपनी घरवाली को बोलूंगा मेरा बैग तैयार करो, मैं जा रहा हूं, और चला जाऊंगा मैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कॉल को इंस्टिगेट करने का ज़रिया बना रहे हैं कि फ़ौज के साथ एक लड़ाई शुरू की जाए, और नॉर्मल पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहते, और ना वो ये कह रहे हैं। और दिल गिरफ्तार होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फ़ौज के साथ दुश्मनी या फ़ौज के साथ कोई ये मामला नहीं है। ये कोई चंद लोग हो सकते हैं, और मैं अपने मौके पे कायम हूँ, मैं भाग नहीं रहा।
और डर किसी बात का नहीं है। लेकिन वो बेचारा फौजी जो हमारा बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जिनके लिए मैं 100 दफ़ा पहले गया हूँ, 100 दफ़ा और जाऊँगा इंशाल्लाह, वो जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, वो जो ड्यूटी कर रहा है, उसकी दिल आज़ारी होती है इस तरह की कॉल लीक करने से। उसको ये लगता है कि ये इमरान खान तो हमारे साथ था और हमारी फौज से इस तरह के गिले और शिकवे, तो उसके लिए मेरे दिल में तकलीफ हुई, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए। जो है वो कह रहे हैं कि मेरा हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, बनाना नहीं था, ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए। मैंने एक जो है वो और उससे जिनकी दिलदारी हुई, मेरी बड़ी माजरत है। मैं इसमें हालांकि कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन एक अगर आम फौजी का दिल दुखा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। हालांकि मैं इसके लिए 1% भी कसूरवार नहीं हूँ। जो कुछ हुआ वो मेरे साथ ही हुआ है। पहले भी शिकवा मैंने किया और जो बाद में हुआ मेरे साथ, उसको लीक करके वो भी मेरे साथ हुआ है। कल से लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाद लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग हैं जिन्होंने कभी जाके किसी फौजी को बॉर्डर पे खड़े हुए भी नहीं देखा कि वो बेचारा कैसे वहाँ पे ड्यूटी करता है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, लेकिन मेरी फ़ौज थी कल भी, आज भी मेरी फ़ौज है। मैं इस फ़ौज को कल की तरह ओन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ़ौज भी मुझे वैसे ही ओन करती होगी। ये बीच में इस तरह के जो वाक़यात हो जाते हैं, या अगर कोई किसी चीज़ से मुझे मना करता है तो बोलूँगा तो वैसे ही मैं जैसे मैं बोलता हूँ। ना आज तक मैं किसी के कहने पर रुका हूँ, तो ना आइंदा रुकूँगा। और ये इस बात का सबूत है, ये कॉल जिसने भी बाहर निकाली गलत किया उसने, लेकिन प्रेशर हो भी तो मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। आउटस्टैंडिंग जी, ये जो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों से आगाह होंगे। और इमरान खान रियाज के कंटेंट पे हम मज़ीद भी रिएक्शन वीडियो अपलोड करेंगे और बनाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बहुत सारे प्लान हैं, क्योंकि एक चीज़ देखें कि अगर आपने कंपैरिजन करना हो मीडिया का, टीवी चैनल्स का और इमरान खान की न्यूज़ का, तो आप इनका एनालिसिस कर सकते हैं दोनों को सामने रख के। क्योंकि देखें, एक बंदा जो मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट दे रहा है या सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है और मिलियन बिलियंस के हिसाब से उसके व्यूज़ फौरी बन रहे हैं कि मतलब इधर से वीडियो अपलोड हुई और उधर से जो है वो कह लें जी 500 के व्यूज़ आ गए जी, 1 मिलियन व्यू हो गए, यानी विद इन 1 आवर 1 मिलियन व्यू टच करना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये उसी वक्त होता है जब किसी के पास कुछ हो, कोई चीज़ नज़र आ रही हो कि यार इस बंदे में वाकई टैलेंट है, इसमें कोई एबिलिटीज़ हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। और वो इसलिए हैं इनमें ये चीज़ें क्योंकि ये एंकर भी रह चुके हैं टीवी चैनल्स पे और इसी वजह से इनका इतना एक्सपीरियंस है, इनके पास नॉलेज है। और वैसे भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो न्यूज़ में काम करते हैं, उनके पास वैसे भी बहुत सारी एक्सेस होती है, ये आम बंदे के पास नहीं इतनी सारी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है। तो आप लोग अक्सर जो है वो कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसी के साथ साथ अली उस्मान फजल को दीजिएगा इजाज़त। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को लाजमी दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को दिल करता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।